दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। ये पहला लेसन का दूसरा सवाल है। देखिए हल करेंगे आप। माना कि q बराबर 1, ठीक, q बराबर 1 तो 6q+1 तो 1 q के जगह पर 1, देखिए q बराबर 1 q के जगह पर गुना करके 1 से 1 जोड़ देंगे, ठीक। तो 6 गुने 1 + 1 बराबर कितना आ गया 7। तो देखिए तो सवाल कह रहा है कि धनात्मक विषम पूर्णांक मतलब विषम आ गया। फिर लिखेंगे 6q+3, 6 गुने 1 + 3, ये 6 में 1 से गुना करेंगे और 3 जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा धनात्मक। फिर लिखेंगे कि 6q+5, 6 गुने 1 + 5 इक्वल में कितना जाएगा 11। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं। फिर लिखेंगे q बराबर 2, ठीक, तो 6q+1। देखिए प्रश्न फिर दोबारा करेंगे जब कि 1 लिख कर गुना करके जोड़ दिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसी तरह से 2 लिख कर गुना करके 1 जोड़ेंगे। देखिए 6 गुने 2 + 1 कितना हो जाएगा 13, ठीक। 6q+3 तो 6 गुने 2 + 3 तो ये हो जाएगा 15। 6q+5 और ये हो जाएगा 6 गुने 2 + 5 बराबर हो जाएगा 17। कोई दिक्कत यहाँ तक दिक्कत है? तो देखिए फिर से समझा रहे हैं। q बराबर 1 तो q के जगह पर 1 से गुना करके और जोड़ देंगे तो कितना जाएगा 7। फिर q से 1 से गुना करके जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9। q से गुना मतलब 6 में 1 से गुना करके जोड़ देंगे तो हो जाएगा कितना 11। फिर जब कितना लिख दिए हैं इसमें q बराबर 2 तो 6 गुने 2 + 1 तो 13 हो जाएगा। 6 गुने 2 + 3 तो 15 हो जाएगा। 6 गुने 2 + 5 17 हो गया, ठीक। अब लिखेंगे अतः लिखेंगे धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, ठीक, जहाँ q कोई पूर्णांक है। कोई दिक्कत वर्ड में कोई भी दिक्कत है तो मतलब दिक्कत होगा तो कहिएगा। देखिए ये रूप है धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है और उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है। प्रश्नावली 1.1 का तीसरा क्वेश्चन है और देखिए सोल्व। देखिए कितना है 32 सदस्य और 616 में हम इसको लगाएंगे। देखिए 32 है यहाँ 616 है, एक बार में लगाएंगे, ये घटाएंगे कितना हो जाएगा 9, 11 में से 2 तो 9, यहाँ बच गया 5 में से 3 तो 2 से 6। इन 9 से लगाएंगे, 9 से गुना करेंगे 200 कितना हो जाएगा 88। 16 में से 8 यहाँ काट को फिर यहाँ लिख दिए 32, ये 8 चौका 32। कोई दिक्कत
दिक्कत है तो कहिएगा, ठीक। अब यहाँ लिखिए 616 बराबर 32 गुने 19 प्लस 8, और यहाँ लिखेंगे क्या, 32 बराबर 8 गुने 4 प्लस 0, इसलिए HCF बराबर 8 स्तंभ हो। देखिए प्रश्नावली 1.1 का तीसरा क्वेश्चन है। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन बताने वाले हैं। 5 क्वेश्चन है प्रश्नावली 1.1 का, ये आज खत्म हो जाएगा 1.1। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, देखिए यहाँ वर्ग कह रहा है, किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, ठीक। कोई दिक्कत? प्रश्नावली 1.1 का चौथा क्वेश्चन बता रहे हैं। बिहार में भी काम देगा, झारखंड में भी काम देगा, NCERT से बता रहे हैं। कोई दिक्कत होगा तो भाई कमेंट करके बताइएगा, ठीक। कोई दिक्कत होगा तो देखिए ये प्रश्नावली 1.1 का है, चौथा क्वेश्चन है। क्वेश्चन फिर से पढ़ते रहे दोबारा। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, वर्ग जहाँ कह दिया तो देखिए कि वर्ग किसे कहते हैं, वर्ग एक अंक को 2 बार गुना करना, एक ही अंक को वर्ग कहलाता है। किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। देखिए अब हम वर्ग अभी बोले तो वर्ग का हम 1 के वर्ग कर रहे हैं, तो देखिए 1 आएगा, ठीक। अब देखिए इसी में हमको लाने के लिए 3m प्लस 1, ठीक, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 1 हमको लाना है, m के मान हम कितना रखेंगे कि 1 आ जाएगा। तो अब देखिए यहाँ जहाँ m बराबर 0, अब कोई पूछ दिया कि m बराबर 0 कैसे आ गया जी, तो यहाँ देखिए यहाँ रफ हम कर दे रहे हैं, ठीक। रफ कर रहे हैं कि जहाँ देखिए यहाँ 1 है और बराबर में भी 1 है, ठीक। तो अब यहाँ लिखेंगे कि 3m प्लस 1 बराबर 1, तो 3m 1 माइनस 1, तो यहाँ हो जाएगा 0 बाई 0 हो गया। तो m बराबर 0 बाई 3, तो m के मान कितना हो गया 0, तो इसलिए यहाँ m के मान हम 0 रखे। कोई दिक्कत है नहीं। तो यहाँ 3 गुने 0 प्लस 1, कोई दिक्कत? जस्ट ऊपर वाला नीचे अंक उतार देंगे, मतलब उसके रूप के कह रहा है लिखने के लिए, तो रूप में हम डाल दिए और यहाँ 1 आ गया। अब यहाँ देखेंगे कि 2, जैसे 1 का स्क्वायर किए तो इसे 2 का स्क्वायर करेंगे, कितना आ जाएगा 4। कोई दिक्कत? ये रफ है, ये लिख सकते हैं या नहीं, मतलब समझने के लिए कि 0m के मान कैसे आएगा। देखिए अब 2 का वर्ग है तो 4, तो यहाँ 3m प्लस 1, जिसे इसमें 1 करके बनाए थे, यहाँ 2 का स्क्वायर हुआ 4, तो यहाँ 4 हो गया। तो अब देखिए यहाँ लिखेंगे जहाँ m बराबर 1, कोई दिक्कत? 1 क्यों आया? देखिए ये 4 में से 1 घटाएंगे 3 और 3 से काट देंगे, तो यहाँ 1 आ गया। अब देखिए गुना करके m के जगह पर 1 रखेंगे और जोड़कर देखेंगे कि 4 आ रहा है कि नहीं। देखिए 3 गुने 1 प्लस 1 4 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ, अब जैसे 1 का स्क्वायर किए, 2 का स्क्वायर किए, 3 का स्क्वायर किए, कितना आया 9। अब देखिए यहाँ 3m लिखेंगे, इस रूप में इसको लिखेंगे। यहाँ 3m की तो प्रश्न में दिया हुआ है, ठीक। 3 गुने 3, अब देखिए 3 से काट देंगे 9 को, 3 हो जाएगा। अब यहाँ लिख देंगे जहाँ m बराबर 3, कोई दिक्कत होगा जहाँ वहाँ देखने में, तो यह जहाँ लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। अब लिख देंगे अतः, देखिए एक बार हम रफ में बता दिए तो इसलिए इसको भी आप लोग समझ लीजिएगा। बिहार झारखंड इस समय क्वेश्चन पूछता है और पूछा भी है, झारखंड में भी पूछ दिया है क्वेश्चन। अब देखिए अतः में लिखिए किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है।
देखिए 5वां क्वेश्चन है ये, प्रश्नावली 1.1 का 5वां क्वेश्चन। देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन कह रहा है। देखिए चौथा क्वेश्चन में पूछा था वर्ग, ई में कह रहा है घन। ठीक, 9m 9m+1 या 9m+8 के रूप में लिखिए। ठीक, देखिए ये प्रश्न है जो चौथा क्वेश्चन पूछ रहा था उनमें वर्ग कह दिया और ये घन कह दिया, इसमें घन कहा है। ठीक, तो घन कह दिया तो एक अंक को 3 बार गुना करेंगे। ठीक, उसी को घन कहते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ हम 1 के हल में लिखे 1 के क्यू लिख दिए। ठीक, घन कर दिए तो 1 को मतलब 3 बार गुना करेंगे ना तो 1 आ गया, तो इसलिए इसको हम 1 कहेंगे। ठीक, और घन एक अंक को 3 बार गुना करना घन कहलाता है। ठीक, देखिए फिर हम जैसे हम चौथा क्वेश्चन लिखे थे उसी टाइप के इसको भी बनाएंगे। ठीक, 3m+1। अब यहाँ लिखेंगे जहाँ, देखिए सब चीज लिख रहे हैं, जहाँ m बराबर 0। अब 0 कहाँ से आया? अब देखिए चौथा क्वेश्चन में हम बताए थे कि 0 कहाँ से आया। देखिए यहाँ एक हम रफ में बता दे रहे हैं कि 0 कहाँ से आया। यहाँ 9m+1 प्रश्न से लिए और ये घन का जो मान आया उसको में हम ये घन वाला मान लिख देंगे। ठीक, तो यहाँ 9m, ये प्लस इधर आया तो माइनस, यहाँ 9m, यहाँ 0, यहाँ 0/9। अब हम भाग दे देंगे तो कितना जाएगा 0। कोई दिक्कत है नहीं। देखिए 0 इसलिए है कि गुना करके जोड़ने पर हम 1 आ जाए। 9 गुने 0 + 1। अब देखिए यहाँ 9m+1, कोई दिक्कत, इसी के रूप में लिखना है। अब देखिए 1 का तो क्यूब करिए दिए। ठीक, अब हम 2 के क्यूब करेंगे, जिसे कि 1 के क्यूब के बाद 2 के क्यूब आता है तो 2 हो गया 8। अब देखिएगा इस रूप में आ रहा है। ठीक, अब हम लिखेंगे यहाँ 9m+8, कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ लिखेंगे जहाँ m बराबर 0। अब देखिए प्रश्न भी उठेगा कि 0 कैसे आया। देखिए ई वाला अंक और बराबर वाला अंक आ गया, बराबर सेम रहेगा तो उसको मान 0 होता है। देखिए इसको भी 8 है, यूँ भी 8 है तो उसका मान 0 हो गया, कोई दिक्कत। यहाँ हो जाएगा 0+8। तो देखिए गुना करके जोड़ने पर 8 आता है कि नहीं। देखिए एकदम ये तो फिक्स है कि 9 से गुना करेंगे 0 में जोड़ देंगे तो 8। यहाँ 9m+8, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 2 का क्यूब, एक बाद 3 का क्यूब होगा, कितना हो जाएगा ये 27, मतलब 3 गुने 3 गुने 3 27। अब देखिए इसी रूप में, अब देखिए यहाँ है। ठीक, तो यहाँ हम लिख देंगे 9m, कोई दिक्कत। अब देखिए ये तो ऑलरेडी है, ये सब कोई जान रहे हैं कि m के मान 3 होगा। अब कैसे होगा, 9 को 27 को काट दिए, यहाँ 9 गुने 3, कोई दिक्कत नहीं, तो 9m। अब देखिए यहाँ 4 का क्यूब, ये 4 का क्यूब हो जाएगा कितना 64। अब इसको पर हम बैठाएंगे 9m+1। अब यहाँ लिखेंगे जहाँ m बराबर 7। ठीक, कोई दिक्कत। NCERT का क्वेश्चन एकदम लास्ट क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन है प्रश्नावली 1.1 का। अब देखिए यहाँ हम देखेंगे 7 कैसे आया, 7 कैसे आया, मतलब जो देहाती भाषा में एकदम बता रहे हैं, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। अब देखिए यहाँ, अब हम इस 64 में 1 घटा देंगे तो कितना जाएगा 63, और 9 से काट देंगे तो 7 आ जाएगा m का मान। तो यहाँ लिखिए 9 गुने 7 + 1, तो 9 से तो 63 और 1 64। ठीक, कोई दिक्कत, 9m+1। अब देखिए अब कोई कह रहा होगा कि कभी m बराबर 0 लिए, तो देखिए 1 के रूप में लाने के लिए हम इस तरीका से हम 0 रखे हैं, फिर यहाँ 8 लाने के लिए हम 0 रखे हैं, और कैसे लिखे हैं तो इस रफ में एक बार बता दिए हैं। अब देखिए यहाँ 5 का क्यूब तो 125। अब यहाँ लिखेंगे 9m+8। अब जहाँ m बराबर 13। अब सवाल आ गया कि 13 कैसे आया। अब देखिए 125 में 8 घटा देंगे 117 आएगा, 117 में 9 से भागा देंगे तो 13 आ गया। 9 गुने 13 + 8, तो यहाँ 9m+8। अतः अब देखिए अतः में लिखेंगे किसी धनात्मक पूर्णांक का घन
9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। देखिए प्रश्नावली 1.1 खत्म हो गया। आप लोग प्रश्नावली 1.1 में कोई क्वेश्चन में दिक्कत होगा तो आप लोग बोल सकते हैं। मेरा चैनल को सब्सक्राइब एकदम करिएगा। एकदम आप लोग एकदम देख लीजिए कि कहीं भी 1.1 में दिक्कत है, एक प्रश्नावली 1.1 में कहीं भी दिक्कत है तो कमेंट में करके बता दीजिएगा कि हाँ यहाँ दिक्कत है, यहाँ या इसमें दिक्कत है। देखिए हम जब हम देख रहे हैं कि मतलब कोरोना काल में पढ़ाते समय कि विद्यार्थी लोग को बहुत दिक्कत है, बिहार हो या झारखंड हो, NCERT का क्वेश्चन है, या हम इस चैनल पर जाकर आप लोग टोटल जो 10th क्लास का विद्यार्थी हो, बिहार हो, झारखंड हो, एकदम कहीं भी दिक्कत है आप लोग कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा।